किसी को हराने के लिए और दूसरा किसी को जिताने के लिए। वो मानहानि का दावा ठोकेंगे और उनको कोर्ट के अंदर आकर भाई को भाई से लड़ाते हैं। चुनाव में वोट दो कारणों से दिए जाते हैं, एक किसी को हराने के लिए और दूसरा किसी को जिताने के लिए। ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जहां दोनों कारण एक ही चुनाव में है। जब बटन दबेगा वो इतने गुस्से में दबेगा कि हमें तो अब चुनाव आयोग को ये कहना पड़ रहा है अब मजबूत मशीनें भेजना हरियाणा में, टूट न जाए कहीं। इतना ज्यादा रोष है लोगों के मन में और रोष के कारण भी है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई पार्टी है, ऐसा लगता है कि कठपुतली का एक मंच है जिसके धागे दिल्ली में हैं। चुनाव से थोड़े महीनों पहले खट्टर साहब की मनोहर कहानियां खत्म कर दी और यहां पास में ही एक हलका है, वहां के नेता अपने आप को गब्बर सिंह कहते थे, उनकी बाजुएं काट दी, उनके मंत्रालय को खत्म कर दिया। अब वो अकेले अंबाला में घूमते हैं। एक ऐसा नेता जो मंच पर सुबक सुबक कर रोता है। और हमारे दिल्ली के पास के एक नेता है हरियाणा में, गुड़गांव में, वो तो सार्वजनिक मंच से कहते हैं, भाजपा के नेता हैं, मंत्री हैं, सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि इस पूरे इलाके का भारतीय जनता पार्टी ने सत्यानाश कर दिया। कि जो प्रभारी बनाया, विप्लव देव जी को भी बुलाया सह चुनाव प्रभारी, वो सरेआम अहीरों को गाली दे देते हैं, जाटों को गाली दे देते हैं, पंजाबियों को गाली दे देते हैं। आप सह प्रभारी हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, संविधान की शपथ लेकर हैं, उसके बाद आप इस तरह की अपमानजनक बातें करते हैं। यह सब क्या बताता है? यह सब ये बताता है कि अब उनके सामने कुछ करिकुलम है ही नहीं, पाठ्यक्रम है ही नहीं, मालूम ही नहीं क्या बात करनी है। बौखलाए हुए, बदहवास, अरे कांग्रेस में ये हो रहा है, कांग्रेस में वो हो रहा है। अरे आप अपनी बात बताओ, 10 साल में आपने क्या किया? 10 साल आप सरकार में हो और बात कांग्रेस की कर रहे हो, जैसे कि आपके दिल्ली वाले साहब करते हैं। 10 साल से केंद्र में बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, बात नेहरू जी की करते हैं। अरे अपनी बताओ ना, क्या किया 10 साल में? क्यों हरियाणा को नंबर 1 पे ले आए बेरोजगारी में? क्यों पर्चे लीक हुए? क्यों महिलाओं की सुरक्षा पर आप खुद केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि महिला सुरक्षा में एकदम पिछड़ गया है हरियाणा? क्यों हुआ ये? इसका जवाब तो कांग्रेस नहीं दे सकती ना, इसका जवाब तो आप ही को देना होगा। 9.5 साल एक आदमी को आपने मुख्यमंत्री बनाया, हमें तो यही नहीं समझ में आया, पूरे देश को नहीं समझ में आया, बनाया क्यों था? अब दोस्तियां तो होती हैं राजनीति में। आपने एक व्यक्ति को हरियाणा में बिना किसी कारण के मुख्यमंत्री बनाया और फिर गायब कर दिया। अब पोस्टर से भी गायब हो गए। जैसे विदेशों से कभी ट्रंप आ जाते हैं, कभी कोई बाहर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, तो मोदी जी क्या करते हैं कि इस देश की गरीबी, पिछड़ापन छिपाने के लिए एक सफेद चादर लगा देते हैं। आपने देखा होगा हरियाणा में ठीक वैसा हो रहा है। चुनाव आने से पहले एक सफेद चादर लगा दी, खट्टर साहब आउट, एक और मुख्यमंत्री ले आए। देखिए, बतौर सांसद हम कंगना जी का सम्मान करते हैं क्योंकि वो एक चुनी हुई प्रतिनिधि है, मगर उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में करी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके की उन्होंने बात कही कि हिमाचल का जो सहयोग है, जो पैसा है, केंद्र से जो हिमाचल को पैसा आ रहा है, वो सोनिया गांधी जी को दिया जाता है। मैं समझता हूं कि कोई इलिटरेट व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी इस तरीके की बातें नहीं करेगा। या तो वो हमको दस्तावेज दिखाए कि किसके बेसिस पे उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी दी है। अगर एक हफ्ते के अंदर वो दिखाए, या वो सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी जी से माफ़ी मांगे। अगर वो एक हफ्ते के अंदर माफ़ी नहीं मांगती हैं तो हम उनके ऊपर जो है वो मानहानि का दावा ठोकेंगे और उनको कोर्ट के अंदर आकर अपनी बात रखनी होगी कि किस बुनियाद पे उन्होंने सोनिया गांधी जी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने भी पहले भी उनको कई ऐसे बयान देने से मना किया है। क्या ये भाजपा की जानकारी से इस तरीके के बयान दे रही हैं या खुद ये बयान दे रही है? इसका संज्ञान भी भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। और आप जानते हो
कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में ये नफरत फैलाते हैं। इनका यही काम है और ये कुछ जानते ही नहीं है। ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं।